Good evening, everybody. Am I audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. I request everybody to switch on their videos. So, am I ready to begin with the session? भाई मुंह से बोल दो यस। Yes, sir. Yes, sir. तो सब Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. Yeah. Yes. ओके। सो मेरा नाम तक्ष है और मैं सीईओ एंड फाउंडर हूँ तक्षशास्त्र द ब्यूरो बाय तक्ष का। एंड आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल और करियर शेपिंग सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसका टाइटल है राइट टू इम्प्रेस, दैट इज द ईमेल एटिकेट एंड इफेक्टिवनेस वर्कशॉप। आप सबको पता होगा, आप सबने देख लिया होगा पोस्टर। तो स्क्रीन पे आपको कोई श्लोक दिख रहा है? कैन समबडी रीड द श्लोक फॉर मी इफ पॉसिबल? बड़ी डिफिकल्ट हिंदी लग रही है, नहीं समझ आ रहा। ठीक। सर वो संस्कृत है, हिंदी भी नहीं है। अब हम थोड़ा सा अगर गलती हो जाए तो डोंट माइंड इट, बट कर्म वाधिकास का रास्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फले हेतु भ्रूमा ते संदोषत्व कर्मणि। अब इसका मतलब क्या है? बेसिकली सेशन को एक पॉजिटिव एम्बियंस देने के लिए मैंने ये श्लोक लिया है। ठीक है, तो सेमिनार स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट ही लेसन शेयर करना चाहता हूँ, जो कि भगवत गीता से लिया है मैंने। तो ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि अपने काम पर फोकस करो लेकिन रिजल्ट की चिंता मत करो। तो ये जो प्रिंसिपल है ये हमें प्रोफेशनल लाइफ और ईमेल राइटिंग, जो कि आज का टॉपिक है, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है। तो श्लोक का मतलब है आपका अधिकार सिर्फ अपने काम को करने में है, उसके रिजल्ट्स का हक नहीं है। कभी भी अपने काम के रिजल्ट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत समझो और ना ही काम ना करने का लगाव रखो। ठीक है, तो इस सेमिनार के कंटेक्स्ट में अगर हम सोचें इसको, तो लिखना आपका काम है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ईमेल को क्लियर, प्रोफेशनल और पोलाइट बनाएं। मतलब सब्जेक्ट लाइन परफेक्ट होनी चाहिए, ग्रीटिंग और क्लोजिंग एप्रोप्रिएट हो, टोन रिस्पेक्टफुल हो और सारी ज़रूरी इंफॉर्मेशन हो। तो आपका काम ईमेल का बेस्ट ड्राफ्ट क्रिएट करना है और रिजल्ट आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा, जैसे कि रेसिपिएंट का रिस्पॉन्स या फीडबैक उसके हाथ में होता है। ठीक है, तो बहुत लोग ईमेल्स के रिस्पॉन्स को क्या करते हैं, बेसिकली हमारा जो सेशन है आज वो हमारा ईमेल के ही ऊपर है।
बहुत लोग क्या करते हैं, ईमेल्स के रिस्पॉन्स को लेकर स्ट्रेस करते हैं या सोचते हैं कि क्या रेसिपिएंट समझ, रेसिपिएंट मींस जिसको आप मेल भेज रहे हो बेसिकली, कि रेसिपिएंट क्या समझेगा, क्या पसंद करेगा, क्या वो मुझे जज तो नहीं करेगा अगर मैंने मेल ऐसे ऐसे लिखा है। बेसिकली हमारे प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़रूरी है। और हमें सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए कि सामने वाले के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कि हाउ वी आर राइटिंग द ईमेल। तो गीता कहती है कि आपको रिजल्ट से डिटैच होना चाहिए और सिर्फ अपने एफर्ट और क्वालिटी पर फोकस करना चाहिए। तो जब आप अपना काम सिंसियरली और प्रोफेशनली करेंगे, नेचुरली आपकी ईमेल्स इम्पैक्टफुल और इफेक्टिव बनेंगी। तो ये श्लोक हमें एक तरीके से कंसिस्टेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिखाता है। जैसे ईमेल राइटिंग में छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं, जैसे कि प्रूफ रीडिंग हो गया, प्रॉपर, देखो कंफ्यूज मत होना, वो अभी हम डिस्कस करेंगे क्या होता है, प्रॉपर टोन हो गया, फॉर्मेटिंग हो गया, और एटिकेट फॉलो करना कि क्या हायरार्की होनी चाहिए, कैसे करना चाहिए। ये हैबिट्स बिल्ड होती हैं और आपके प्रोफेशनल इमेज को धीरे धीरे ही स्ट्रांग बनाती हैं। ठीक है। तो सेमिनार शुरू करने से पहले याद रखिए, आपका काम है क्लैरिटी, स्ट्रक्चर और प्रोफेशनलिज्म के साथ ईमेल लिखना। रिजल्ट की चिंता तो मत ही करिए कि सामने वाला क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा। जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंसेरली फॉलो करोगे, तो आपका कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली इफेक्टिव, रिस्पेक्टफुल और इम्प्रेसिव लगेगा। नेचुरली और कंसिस्टेंटली, बस नेचुरली लिखो, कोई रिफ्रेश की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है। बट हाँ, मेल लिखना भी, अब आपको लग रहा होगा यार ये मेल लिखना क्यों सिखा रहे हैं, भाई बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रोफेशनल एम्बिट में जाओगे, अगर आप कॉलेज गोइंग हो, अगर आप आगे कहीं प्लेसमेंट्स के लिए अप्लाई करते हो, किसी कंपनी में जाते हो, ठीक है, तो वो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मेल पढ़ के ही, इन द फॉर्म्स, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट आई एम टेलिंग यू, फॉर्म्स में क्या करते हैं, आपके मेल के बेसिस पे ही जज कर देते हैं, भाई अरे इसका तो मेल इतना इनफॉर्मल आया, भाई इसको रिजेक्ट करो, हटाओ इसको। ये वाली चीज़ होती है। तो आज के डिजिटल एरा में, आप, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना सबको? दिख रही है स्क्रीन? यस सर। यस सर। कम है। ठीक है। तो बेसिकली यार क्या होता है ना, आज के डिजिटल एरा में, सॉरी मैंने आप लोगों का इंट्रोडक्शन भी नहीं लिया, मैं बिल्कुल आप लोगों से इंटरेक्ट करूंगा, वी आर रनिंग एक्चुअली शॉर्ट ऑफ टाइम, सो लेट मी प्रोसीड विद द सेशन फर्स्ट। ठीक है। तो देखो बेसिकली क्या होता है, जो आज का डिजिटल एरा है, आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो कभी कभी आपकी पर्सनालिटी नहीं होती है, कि द वे यू आर टॉकिंग, द वे यू आर स्पीकिंग, कभी कभी नहीं होती है, बल्कि आपकी ईमेल होती है। ठीक है। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप प्रोफेशनल हो, चाहे आप इंटरप्रेन्योर हो, या टीचर हो, या आप किसी भी फील्ड से हो यार, ठीक है, एक परफेक्टली रिटन ईमेल आपको अपॉर्चुनिटीज दिलाती हैं, ट्रस्ट मी ऑन दिस। अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ मान सम्मान सोसाइटी में दिला, सोसाइटी में क्या, एक कंपनी में दिलाती है। और कभी कभी वो डोर्स भी ओपन करती है जो सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से क्लोज रह जाती है। तो आई एम हियर कि ताकि मैं आपको थोड़ा सा समझा पाऊँ कि हाउ टू मेक योर सेल्फ बेटर अ लिटिल डे बाय डे। तो इस वर्कशॉप का गोल बहुत ही सिंपल है, कि आपको ईमेल लिखना है, बाकी ईमेल से इम्प्रेस करना आना चाहिए आपको। ठीक है। मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा कि आपको अपने ईमेल से सामने वाले को इम्प्रेस कैसे करना है। वे इसीलिए आज का सेशन का जो टॉपिक है वो क्या है, राइट टू इम्प्रेस। क्योंकि आज के टाइम में ना, क्लैरिटी, स्ट्रक्चर और इम्पैक्ट, ये तीनों ही एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के पिलर्स हैं। हम इस सेशन में देखते हैं, सॉरी, कि एक प्रोफेशनल ईमेल का जो है करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन से टोन में कौन से वर्ड्स आपको यूज करने चाहिए, कौन से वर्ड्स आपको अवॉइड करने चाहिए, और कैसे आप एक नॉर्मल ईमेल को प्रोफेशनली पावरफुल बना सकते हो। तो हम रियल टाइम एग्जांपल्स भी देखेंगे, डिस्कस करेंगे अगर हमारे पास टाइम होगा तो। ठीक है। कुछ कॉमन मिस्टेक्स को भी हम डिस्कस करेंगे, और वो हिडन हैक्स भी आपसे शेयर करेंगे जो कॉरपोरेट वर्ल्ड में फॉलो किए जाते हैं। और यहाँ पे तो आई गेस एवरीबडी नोज, अंशिका मैम तो हैक्स तो आपको वही सिखा देंगी, कि कौन से कैसे आपको कनेक्ट करना है ईमेल, और न्यूज़ लेटर्स कैसे बनाने हैं, और प्रोडक्टिव ईमेल्स कैसे लिखने हैं। तो शी इज़ द सुटेबल अथॉरिटी टू लेट यू नो। ठीक है। तो आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि चैट जीपीटी सब जानते हो ना यहाँ पे, ऐसा तो नहीं कोई चैट जीपीटी नहीं जानता है, सभी जानते होगे। ठीक। यस सर।
ठीक है, तो आज हम ये भी सीखेंगे कि चैट जीपीटी को ईमेल ड्राफ्टिंग के लिए कैसे यूज किया जा सकता है, कैसे प्रॉम्प्ट्स बनाने हैं, री राइटिंग कैसे करनी है, टोन फिक्सिंग कैसे करनी है और क्रिएटिविटी एनहांसमेंट कैसी करनी है, ताकि आपका ईमेल हर बार पॉलिश्ड और इम्प्रेसिव लगे, घिसा पिटा ईमेल ना हो आपका। ठीक है, तो आज हम एक्सप्लोर करते हैं, कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, जैसे कि प्रोफेशनल ईमेल टाइप्स, ईमेल। आई रिक्वेस्ट एवरीबडी कि आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा, अगर आप लोग को सीखना है सिंसियरली, तो एक नोटबुक और पेन लेके बैठना, सो दैट यू आर लर्निंग विद मी। तो मुझे पता रहेगा कि हाँ, अगर मैं किसी से कुछ पूछता हूँ तो आप मुझे बता सकते Excuse me, sir. Have joined the meeting, but I was out. हो। नो इश्यूज। But आपका I'll आपका keep दिमाग listening it बहुत स्ट्रांग properly. है Don't आपका। worry. हाँ, आपका दिमाग बहुत स्ट्रांग है, कोई दिक्कत नहीं है। Sir, this is a lot of responsibility after this. अरे नो इश्यूज, आप सुनो, आप Okay. ग्रास्प कर लो, मन में भी लिख सकते हो, जिसको आती है ये टेक्निक तो। ठीक है, तो Okay. Okay. आज Thank हम, you so much. Thank you. ओके मैम, तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि ईमेल, प्रोफेशनल ईमेल के कितने टाइप्स होते हैं, सब्जेक्ट लाइन मास्टरी, डरना मत टर्म्स को लेके, हम देखते हैं, डिस्कस सब करेंगे। ठीक है, ईमेल एटिकेट, कम्युनिकेशन इम्पैक्ट टेक्निक्स। लेकिन आज के सेशन के बाद अगर मुझे कोई भी रद्दी ईमेल मिलता है तो भाई उसको, डायरेक्टर मैम आप छोड़ना मत, फिर सबसे स्ट्रिक्ट एक्शन आपको लेना है उसके। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्टिवनेस, क्योंकि मेल लिखना इजी है, लेकिन इफेक्टिव ईमेल लिखना भी यार एक आर्ट है। ठीक है, आप मेल तो सब लिख लेते हैं भाई, टू, फॉर, रेसिपिएंट, जो भी बॉडी स्ट्रक्चर सब हम लिख लेते हैं, लेकिन वो इफेक्टिवनेस हमारे मेल में नहीं रहती है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए आप सब। ठीक है, एक जो आपके जो कम्युनिकेशन लेवल को एक बेसिकली क्या बोल सकते हैं, नेक्स्ट स्टेज पे ले जाने के लिए। ठीक है, इससे बेसिकली आप ईमेल्स बेटर लिखोगे, बल्कि अपना ओवरऑल जो आपका पर्सनल या प्रोफेशनल पर्सनालिटी है वो भी एलिवेट करोगे। देखो, मेल्स तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप पर्सनल पे करते हो। क्या व्हाट्सएप पे हम सिर्फ पर्सनल चैट्स करते हैं? क्या हम प्रोफेशनल चैट्स नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। तो वैसे ही ईमेल होता है। तो चलो देखते हैं, फ्रॉम सिंपल टू स्ट्रैटेजिक, फ्रॉम बेसिक टू ब्रिलियंट, फ्रॉम राइट टू इम्प्रेस। तो देखते हैं अपनी राइटिंग से हम कैसे इम्प्रेस कर सकते हैं। तो ये आपको पहली स्लाइड दिख रही होगी, राइट टू इम्प्रेस, ईमेल एटिकेट एंड इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो सबसे पहले एक सिंपल सी चीज समझते हैं, ईमेल होता क्या है। किसी को पता है ईमेल क्या होता है? नहीं। ईमेल एक तरीके का डिजिटल लेटर होता है, डिजिटल खत होता है, जो इंटरनेट के जरिए इंस्टेंटली सेंड किया जाता है। यानी आपका मैसेज सेकेंड्स में दुनिया के किसी भी कोने तक प्रोफेशनल फॉर्मेट में पहुंच सकता है। लेकिन वैशाली कह रही है सर ये तो व्हाट्सएप पे भी होता है। ठीक है, तो ये एक डॉक्यूमेंटेड, ट्रैकेबल और फॉर्मल मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, जिससे ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूट्स, बड़े बड़े बिजनेस प्लेटफॉर्म्स और गवर्नमेंट्स यूनिवर्सली एक्सेप्ट करते हैं। प्रोफेशनलिज्म इसको यूनिवर्सली वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट करता है। अब बात करते हैं जो प्रोफेशनल ईमेल्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है। आज के टाइम में आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो अक्सर आपकी फिजिकल प्रेजेंस से नहीं देखा जाता, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। आपकी डिजिटल कम्युनिकेशन जरूरी है। भाई यहाँ पे मैं बैठा हूँ, मैं यूएस की किसी कंपनी से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो वो मुझे फिजिकली तो नहीं देख सकता ना, वो तो मुझे ईमेल के बेसिस पे जज करेगा, या जो जब वे आई एम स्पीकिंग टू दैट पर्सन, टू दैट कंपनी, उस बेसिस पे जज करेगा। ठीक है, तो जब आप किसी कंपनी में फैकल्टी, क्लाइंट या सुपीरियर को ईमेल लिखते हो, तो वो पहला सेंटेंस ही डिसाइड कर देता है कि सामने वाला आपको कितनी प्रोफेशनलिज्म, सिंसेरिटी और क्लैरिटी के साथ देखता है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज नो लॉन्गर फिजिकल, इट इज डिजिटल नाउ इन टुडेज वर्ल्ड। और इस डिजिटल वर्ल्ड में ईमेल इज योर फेस नाउ। ठीक है, इट इज ऑल्सो योर वॉइस एंड योर पर्सनल आइडेंट प्रोफेशनल आइडेंटिटी ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पे आपको हम जैसे कम्युनिकेट करते हैं, कोई भी सुपीरियर अथॉरिटी आपसे कम्युनिकेट करती है तो वो आपसे मेल के थ्रू कम्युनिकेट करती है। ठीक है, तो बेसिकली ईमेल इज योर फेस, योर वॉइस एंड योर पर्सनल प्रोफेशनल आइडेंटिटी ऑल्सो। तो अब एक कॉमन कंफ्यूजन को भी क्लियर करते हैं। अब जैसे मैंने बोला ना, वैशाली बोलती सर व्हाट्सएप भी क्यों नहीं कर सकते, व्हाट्सएप पे भी तो होती है प्रोफेशनल कॉन्वर्सेशन। तो ये एक कॉमन कंफ्यूजन है जिसको आज हम क्लियर करते हैं, वो है ईमेल वर्सेस मैसेजेस।
ईमेल वर्सेस मैसेजेस मतलब व्हाट्सएप कॉल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, ठीक है। तो यार व्हाट्सएप वैशाली ना एक कैजुअल, कोई कॉन्वर्सेशनल प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। इसमें कॉल्स भी आप इमीडिएट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन पर इनमें एक प्रॉब्लम होती है, वो ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं होता उसमें, ठीक है। तो यार किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है आई एम स्पीकिंग इन हिंदी, और यू वांट मी टू स्पीक इन इंग्लिश? नहीं सर, नहीं ठीक है। सर, एब्सोल्युटली फाइन। Okay, Aryan and Trapti, they are new faces to me. So, are you comfortable, guys? यस सर। Yes, sir. I am comfortable. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है। तो व्हाट्सएप क्या बता रहा था मैं वैशाली कि हाँ एक कैजुअल क्विक कॉन्वर्सेशनल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और व्हाट्सएप कॉल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, नॉर्मल कॉल्स, इनमें क्या होता है, एक ही प्रॉब्लम होती है कि आप कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं मेंटेन कर पाते। व्हाट्सएप चैट्स भी यार कितनी इनफॉर्मल होती है यार, हमें दोस्त से पूछना है भाई आज चलेगा बाहर खाना खाने, हाँ वो भी, तो ये कहाँ की प्रोफेशनल कॉन्वर्सेशन है, ठीक है। तो व्हाट्सएप चैट्स इतनी कंफर्टेबल हैं कि दे आर यूजुअली यूज्ड फॉर इनफॉर्मल पर्पसेस, लॉस्ट भी हो सकती हैं इजीली, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इक्वली सीरियस नहीं कंसिडर की जाती हैं। वंस व्हाट आई डिड, आई सेंट एप्लीकेशन टू माय डायरेक्टर ऑन व्हाट्सएप। व्हाट ही सेड, ईमेल करो, दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल, यहाँ पे प्रोफेशनल एनवायरनमेंट नहीं है, ठीक है। तो अब कॉल्स की रही बात, तो कॉल्स में आपके वर्ड्स नहीं रिकॉर्ड होते, ठीक है। बेसिकली मिसअंडरस्टैंडिंग्स के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। और प्रोफेशनल ईमेल्स का क्या है, प्रोफेशनल ईमेल्स डॉक्यूमेंटेड होते हैं, ट्रेसेबल होते हैं, उनको आप फॉरवर्ड भी कर सकते हो, लीगल प्रूफ के रूप में यूज भी किए जा सकते हैं, प्रोफेशनल टोन मेंटेन करते हैं, सॉरी, ठीक है। तो इसीलिए चाहे आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फैकल्टी को असाइनमेंट भेज रहे हो, या तक्षशास्त्र में कुछ कर रहे हो, या क्लाइंट को पिच कर रहे हो, या किसी कंप्लेन को एड्रेस कर रहे हो, तो ईमेल इज द मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड मोस्ट ट्रस्टेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईमेल आपके कम्युनिकेशन स्टाइल को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, कि आपका टोन कैसा है, आपकी ग्रामर कैसी है, आपका फॉर्मेट कैसा है, आपकी क्लैरिटी कैसी है, सब दिखाता है कि आप कितने कंपोज्ड, रिलायबल और प्रोफेशनल हो, ठीक है। तो प्रोफेशनल वर्ल्ड में अपना इंप्रेशन अगर आपको स्ट्रांग बनाना है, तो रिस्पेक्ट कमांड करना है और एक क्रेडिबल इमेज बिल्ड करनी है, तो प्रोफेशनल ईमेल राइटिंग एक मस्ट हैव स्किल है, ठीक है, जो आपके अंदर होनी ही चाहिए। तो इसी फाउंडेशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि कैसे ईमेल को सिर्फ लिखना नहीं है, प्रोफेशनली मास्टर भी करना है, ठीक है। तो आई विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, दिख रही है ना स्लाइड, या ऐसा नहीं कि नहीं दिख रही है? विजिबल है सर। ठीक है। अब देखो, ईमेल को समझना सिर्फ लिखना नहीं होता है, ठीक है, बल्कि उसका मैकेनिज्म, उसकी स्ट्रक्चर और उसके कंपोनेंट्स को समझना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ईमेल का जो आर्किटेक्चर होता है। आई गेस ये वाली स्लाइड में था क्या? हाँ ये रहा, ठीक है। हाँ, तो ईमेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, सबसे पहले देखते हैं ईमेल का जो आर्किटेक्चर होता है, ठीक है। हर प्रोफेशनल ईमेल के 5 पिलर होते हैं। पहला टू, अगर आप मेल खोलते हो तो सबसे पहला ऊपर दिखाता है टू, आप किसको भेज रहे हो, ठीक है। तो ये वो पर्सन होता है जिसे आप डायरेक्टली मैसेज कर रहे हो, ही इज नोन एज द प्राइमरी रिसीवर। फिर उसके नीचे होता है, अब मैंने वैशाली जी को बोला, या मैंने, चलो आज मैंने डायरेक्टर मैम को बोला, मैम आप ना अगर अनुष्का मैम को, अरे अंशिका मैम को कोई मेल करना तो आप मुझे सीसी में रख देना। अब ये सीसी क्या है, सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। इसमें आप उन लोगों को ऐड करते हो जिनको इन्फॉर्मेशन देनी होती है पर वो प्राइमरी ऑडियंस नहीं होते। एग्जाम्पल, अगर आप फैकल्टी को लिख रहे हो मेल और कोऑर्डिनेटर को भी इन्फो देनी है, तो आप उसको कार्बन कॉपी प्रोवाइड करते हो, दैट्स वाई सीसी में बोलते हैं कि मुझे सीसी में भी रख देना, ठीक है। फिर आता है बीसीसी। अब होता है कि यार, अब आर्यन इज आस्किंग सर फिर बीसीसी क्या होता है जब सीसीसी कार्बन कॉपी होता है? तो बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी कहते हैं इसको, ठीक है। इसमें वो लोग ऐड होते हैं उनका नाम किसी और को दिखाई नहीं देता, एक तरीके से सीक्रेट एजेंट, हमारे भी तक्षशास्त्र में एक सीक्रेट एजेंट है, ठीक है। तो इसमें जो लोग ऐड होते हैं उनका नाम किसी को नहीं दिखाई देता कि हाँ भाई इस सीक्रेट एजेंट को भी मेल गया है, बट वो आप पे नजर जरूर रख रहा है। तो जो कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन के लिए एक तरीके से परफेक्ट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मास ईमेलिंग विदाउट शेयरिंग एवरीवन्स ईमेल आईडी,
तो आपने क्या किया, आपने बीसीसी में डाल दिया। ठीक है, अगर आपको किसी को अपनी ईमेल आईडी नहीं शेयर करनी है तो आप ब्लाइंड कार्बन कॉपी में रख सकते हो। अब टू, सीसी, बीसीसी तीनों समझ लिए। अब आते हैं सब्जेक्ट। अब एक सेंटेंस जो बताता है ईमेल किस बारे में है, सब्जेक्ट लाइन इज अबाउट, इट इज अ सेंटेंस विच टेल्स द ईमेल इज अबाउट व्हाट। ये सबसे पहला इंप्रेशन होता है, जो कि आपके जैसे मेल्स में जैसे नोटिफिकेशन आता है पॉपअप मेरे फोन में, तो मैं देखूंगा वो मेल का सब्जेक्ट आता है, पूरा मेल नहीं आता, वो सब्जेक्ट पे मैं जज करता हूँ कि मुझे मेल पढ़ना है या नहीं पढ़ना। अगर मुझे फालतू मेल लगेगा, किसी के लीव का मेल रहेगा, तो मैं नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, लीव के मेल मैं नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, तो ये सबसे पहला इंप्रेशन होता है। अगर सब्जेक्ट वीक हो, ईमेल खोला ही नहीं जाता है भाई। इसीलिए हम कहते हैं सब्जेक्ट इज द हेडलाइन ऑफ योर मैसेज। तो सब्जेक्ट हमेशा अच्छे से लिख के भेजो, क्योंकि सब्जेक्ट आपकी ईमेल का पर्पस डिस्क्राइब करता है कि आपकी ईमेल सेंड करने का पर्पस क्या है। ठीक है, फिर आता है ईमेल की बॉडी और सिग्नेचर। देखो, बॉडी में आपका कंटेंट होता है, ठीक है, जहां पे आप कंपोज ईमेल लिख के आता है, तो वो बॉडी में आपका कंटेंट होता है जिसमें आप इंट्रोडक्शन लिखते हो। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, डोंट पैनिक, कोई भी पैनिक मत करना कि अरे यार आपने बताया नहीं। ठीक है, अगर ये सेशन जल्दी ओवर हो जाएगा तो मैं एक और ले लूंगा, बिकॉज आई विल टेल, अगर आप सब इंटरेस्टेड होगे तो। ठीक है, तो बॉडी में आपका कंटेंट होता है जिसमें इंट्रोडक्शन, पर्पस, डिटेल्स और क्लोजिंग लाइंस होती हैं, जिसमें आप मेल का डिस्क्रिप्शन देते हो, व्हाट इज द मेल अबाउट, या मेल है क्या, ओरिजिनल मेल लिखते हो। और सिग्नेचर आपकी आइडेंटिटी होती है, जैसे नेम, डेजिग्नेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। जैसे मैंने अपने सारे बीओडीज को लेटर हेड प्रोवाइड कर रखा है, जिसमें उनकी फोटो लगी हुई है, उनका नाम, उनका डेजिग्नेशन, उनका कॉन्टैक्ट और उनका ऐसे तक्षास्त्र का लोगो लिखा हुआ है, तो दैट इज देयर सिग्नेचर। ठीक है, क्लियर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. हाँ, ईमेल सर्वर क्या करता है। ठीक है, जब आप सेंड पे प्रेस करते हो, ईमेल पहले सर्वर तक जाता है, सर्वर उस ईमेल को प्रोसेस करता है, रूट आइडेंटिफाई करता है और फिर रिसीवर के इनबॉक्स में डिलीवर करता है। तो ये कुछ सेकंड्स में होता है, पर काम बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है। सर्वर इंश्योर करता है कि ईमेल स्पैम में ना जाए, करेक्ट इनबॉक्स तक पहुंचे और सेफली डिलीवर हो जाए। बहुत सारे मेल्स आप देखते हो वो स्पैम में आ जाते हैं, तो ये सर्वर का खेल होता है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपना ईमेल, अगर बेसिकली क्या होता है, अगर आपने सब्जेक्ट नहीं मेंशन किया तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, वो स्पैम में ही ऑटोमेटिकली सर्वर भेज देता है। ठीक है, तो यू हैव टू मेक श्योर, अगर आप प्रॉपर ईमेल कंपोज कर रहे हो, सारे कंपोनेंट्स को फुलफिल करो। एंड फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल ईमेल में प्रोफेशनल टोन होनी चाहिए, कोई भी स्लैंग लैंग्वेज का यूज नहीं होना चाहिए, पैराग्राफ्स वेल स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए, सब्जेक्ट एकदम क्लियर होना चाहिए और लैंग्वेज एकदम रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए। अब जो इनफॉर्मल ईमेल होता है, फ्रेंडली टोन यूज होती है, अरे हाय सर कैसे हो आप, ठीक है, फ्रेंडली टोन हो गई, ये नहीं मेल में भेजना होता। पर्सनल एक्सप्रेशन नहीं कि मैं यहाँ गई थी लेकिन मैं यहाँ पे गिर गई, लेकिन मैं जब यहाँ से उठी तो मैं वहां जाके गिर गई, ये नहीं लिखना उसमें। ठीक है, स्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग नहीं होती। ठीक है, इट्स यूज फॉर, मतलब यहाँ पे कोई फैमिली या फ्रेंड्स को आप नहीं ईमेल भेज रहे हो कि आप एकदम फ्रेंडली वे में लिखोगे, दैट इज कंसिडर्ड एज इनफॉर्मल मेल, एंड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसको कंसिडर नहीं करेगा। ठीक है, तो प्रोफेशनल वर्ल्ड में जो फॉर्मल टोन है वो मैंडेटरी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। व्हाट्सएप वाले शॉर्टकट जैसे यू, के, PLZ, प्लीज, ये सब मत लिखना ईमेल में। ठीक है, अब अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर इतना फॉर्मेट, इतना रूल्स, शुड आई पुट वाटर इन दिस। नहीं, ईमेल का स्ट्रक्चर फिक्स होता है। ठीक है, ओनली क्लैरिटी, पानी नहीं जाना है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया आप सबको। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अगर कोई भी पॉइंट मेरा मिस हो Yes, sir. जाता है तो आप लोग एक बार मुझे याद दिला देना लास्ट में। वैसे ये इसीलिए मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए पीपीटी यहाँ पे डिस्प्ले कर रखी है, ताकि आप अगर कोई पॉइंट मेरा मिस हो जाए तो यू कैन रीड इट आउट। चलो फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ ईमेल्स देखते हैं। स्ट्रक्चर भी हो गया था ना वैसे हमारा, ये स्ट्रक्चर नहीं हुआ अभी, ये ऐसे, नहीं, अभी स्ट्रक्चर नहीं हुआ था. टोन एंड स्टाइल राइटिंग। हाँ अच्छा, इसी में है। ठीक है, ठीक है।
टाइप्स ऑफ ईमेल्स, हाँ, टाइप्स ऑफ ईमेल्स एंड देयर अप्रोच, ठीक है। तो अब देखते हैं ईमेल्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल ईमेल्स, ठीक है। मतलब वैसे मैं बोलूँ तो ईमेल राइटिंग एक सिंगल स्किल नहीं होती है, ठीक है, बल्कि सिचुएशन के हिसाब से उसका टोन, फॉर्मेट और पर्पस चेंज होता है। ठीक है, तो इसीलिए आज हम ये चार मेजर कैटेगरीज देख लेते हैं, ठीक है, ताकि हम समझेंगे कि मेल प्रोफेशनल, पर्सनल, बिजनेस, कॉर्पोरेट, एकेडमिक मेल्स कैसे क्या होता है। ठीक है, तो प्रोफेशनल ईमेल्स बेसिकली वो होते हैं जो आप ऑफिस को या किसी भी इंस्टीट्यूशन को या किसी भी फॉर्मल सेटअप में आप लिखते हो। इनका टोन हमेशा, जब प्रोफेशनल ईमेल्स क्या होते हैं ध्यान से सुन लेना, वो मेल्स जो आप ऑफिसेज में, इंस्टीट्यूशंस में या किसी भी फॉर्मल सेटअप्स में लिखते हैं, और इनका टोन हमेशा पोलाइट, स्ट्रक्चर्ड और क्लियर होना चाहिए। एग्जाम्पल्स, इंक्वायरी ईमेल, सर आई वुड लाइक टू नो। अगर आपको इंक्वायरी करनी है कि यहाँ पे क्या होना है, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो सर आई वुड लाइक टू नो, मैम आई वुड लाइक टू नो। ठीक है, जॉब एप्लीकेशन ईमेल्स, कंप्लेंट और ग्रीवियांस ईमेल्स, फॉलो अप ईमेल्स, ये किस में आते हैं? ये सारे ईमेल्स आपके प्रोफेशनल ईमेल्स में आते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो अगर आपको किसी के साथ मीटिंग लेनी है, तो यू आर रिक्वेस्टिंग दैट पर्सन इन अ वेरी प्रोफेशनल वे, मीटिंग रिक्वेस्ट ईमेल्स हो गए। या आपको कोई सर्कुलर का अनाउंसमेंट करना है तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑफ सर्कुलर। ठीक है, तो प्रोफेशनल ईमेल्स का जो बेसिकली मेन फोकस होता है वो क्या होता है? क्लैरिटी, डॉक्यूमेंटेशन, रिस्पेक्टफुल टोन, नो अननेसेसरी सेंटेंसेस। एंड लेट मी टेल यू यार, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो मतलब 95% कम्युनिकेशन इसी कैटेगरी में होती है। प्रोफेशनल, कॉर्पोरेट में अगर जाना है तो भूल जाओ कि आप मतलब कि मुझे मेल लिखना नहीं आता। ठीक है, क्योंकि आप जहाँ पे भी अप्लाई करोगे मेल के ही थ्रू अप्लाई करोगे। ठीक है, फिर आते हैं पर्सनल ईमेल्स। तो पर्सनल ईमेल्स क्या होते हैं, ये भी इसका भी मैं बताता हूँ। पर्सनल ईमेल्स ये बेसिकली एक इनफॉर्मल कैटेगरी होती है, जैसे कि पर्सनल से ही हमको डिस्क्राइब हो रहा है, जहाँ आप फ्रेंडली टोन यूज कर सकते हो। इसमें स्ट्रिक्ट फॉर्मेट का प्रेशर नहीं होता है। ठीक है, आप थैंक यू नोट्स लिख सकते हो, इनविटेशंस दे सकते हो, सम ऑर्गेनाइजेशन इज विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अचीवमेंट्स और समथिंग, या कुछ भी दे रहा है तो यू कैन राइट थैंक यू नोट्स। आप इनविटेशंस देने हैं तो यू कैन गो थ्रू पर्सनल ईमेल्स। अपॉलॉजी ईमेल्स में भी कोई प्रॉपर वैसा नहीं देखा जाता, अपॉलॉजी ईमेल्स में भी पर्सनल ईमेल्स में आते हैं। फ्रेंडली अपडेट्स हो गए, जो कि हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। बर्थडे और फेस्टिवल विशेस, इंस्टेड ऑफ व्हाट्सएप मैसेजेस यू कैन सेंड अस ईमेल एक दूसरे को, अपने कलीग्स को। ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा सा इमोशनल, वार्म और कॉन्वर्सेशनल हो सकते हो, बट याद रखिए प्रोफेशनल ईमेल्स प्रोफेशनल सेटअप में अवॉइड, पर्सनल ईमेल्स को प्रोफेशनल सेटअप में अवॉइड करना चाहिए जब तक कि कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो तीसरा क्या था? तीसरा हमने क्या, बिजनेस, हाँ, बिजनेस एंड कॉर्पोरेट ईमेल्स। ठीक है, तो यार बिजनेस और कॉर्पोरेट ईमेल्स ये प्रोफेशनल ईमेल्स का एडवांस वर्जन होते हैं, जिसमें स्ट्रैटेजी, ब्रांडिंग और पर्सुएशन इंक्लूडेड होती है, जैसे कि सेल्स पिच, मार्केटिंग आउटरीच, नेटवर्किंग ईमेल्स, कोलैबोरेशन या पार्टनरशिप रिक्वेस्ट ले लो। ठीक है, और क्या ले सकते, इन्वेस्टर कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, तो इनमें क्या, इनमें अभी ज़्यादा आपको पढ़ना ही नहीं है क्योंकि ये मेल्स ज़रूरी ही नहीं है। इसमें बेसिकली आपका टोन भाई कॉन्फिडेंट, कंसाइज, वैल्यू ड्रिवन, इम्पैक्टफुल होना चाहिए। ठीक है, बिजनेस ईमेल्स का यार जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है रिजल्ट। ठीक है, कोई भी कैजुअल कॉन्वर्सेशन नहीं। ठीक है, अब आपके काम की चीज़ आती है फैकल्टीज, ये है एकेडमिक ईमेल्स। ठीक है, अब ये एकेडमिक ईमेल्स जो होते हैं ये एजुकेशन इकोसिस्टम के लिए होते हैं, स्टूडेंट्स, फैकल्टी, रिसर्चर्स, कोऑर्डिनेटर्स के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए। आई विल नेवर वांट माय ऑर्गेनाइजेशन टू चैट एक दूसरे से पर्सनली, या व्हाट्सएप पे आप शेयर कर रहे हो डॉक्यूमेंट्स या समथिंग, नॉट लाइक दैट। ठीक है, तो एकेडमिक ईमेल्स की एग्जांपल जैसे असाइनमेंट सबमिट करना है, या प्रोजेक्ट के लिए क्लैरिफिकेशन चाहिए स्टूडेंट्स को, लीव एप्लीकेशन, इंटर्नशिप अप्रूवल, फैकल्टी कम्युनिकेशन, ग्रीवियांस और रिक्वेस्ट, ये सब आपके एकेडमिक में आते हैं। ठीक है, तो एकेडमिक ईमेल्स अगर आप अपने कलीग को भी लिख रहे हो, सच एज वैशाली एंड यशवी, दे आर वेरी बेस्ट फ्रेंड्स, दे आर द फैकल्टीज हियर। तो नाउ अब ये नहीं कि अरे बहन ले मैं डॉक्यूमेंट भेज रही हूँ तुझे, यही मेल पे ऐसे आपने लिख दिया, नो, दिस इज नॉट द प्रॉपर फॉर्मेट।
अगर आप एकेडमिक ईमेल्स भी लिख रहे हो तो प्रॉपरली रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए, पर्पस क्लियर होना चाहिए, प्रॉपर सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड मैम, डियर सर। यहाँ भैया दीदी नहीं देखेंगे हम किसी के भी, यहाँ पे रिस्पेक्टेड मैम, डियर सर, डियर मैम ऐसे करके लिख सकते हो। ठीक है। तो यार हर ईमेल का जो टाइप, हर ईमेल टाइप का जो पर्पस या स्ट्रक्चर है वो अलग होता है, वो वैरी करता है। तो आप जितना टाइप्स को अंडरस्टैंड करोगे उतना इफेक्टिवली आप राइट फॉर्मेट यूज कर पाओगे, और ईमेल से ही एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन भी आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। तो नाउ वील सी द स्ट्रक्चर ऑफ अ ईमेल। यहां तक सबको क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। ठीक है। तो अब आते हैं स्ट्रक्चर, देखते हैं परफेक्ट ईमेल का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये सबसे ज़रूरी है, यहाँ पे आप चाहे तो चीज़ें नोट डाउन कर सकते हो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम जैसे स्ट्रक्चर ऑफ अ परफेक्ट ईमेल देख रहे हैं, तो प्रोफेशनल लाइफ में सिर्फ ईमेल लिख देना काफ़ी नहीं होता। सही फॉर्मेट होना चाहिए, सही फ्लो होना चाहिए, और टोन अच्छी होनी चाहिए। ये सब एक ईमेल को इफेक्टिव बनाता है। ठीक है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, पहला क्या आता है मेल में? सब्जेक्ट, सॉरी, सब्जेक्ट इज द हेडलाइन ऑफ योर मैसेज। ठीक है। तो सबसे पहला आता है सब्जेक्ट लाइन। ये बेसिकली एक छोटा सा सेंटेंस होता है, पर इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। इसके बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे आपका मेल पढ़ना है कि नहीं। अगर आपने सब्जेक्ट नहीं लिखा तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं मेल। ठीक है। अब होता है ना, अगर मैंने सब्जेक्ट पढ़ा, सॉरी, अगर मैंने सब्जेक्ट पढ़ा तो मैं एजम्पशन लगा सकता हूँ, अच्छा ये हो सकता है कंटेंट, तो इट मेक्स माय टास्क इजी। ठीक है। तो ये डिसाइड करता है कि सामने वाला आपका ईमेल ओपन करेगा या इग्नोर करेगा। ठीक है। अब ये नहीं बोल रहा कि पूरा मेल 100 150 वर्ड्स का उठा के तुमने सब्जेक्ट में ही भर दिया, नहीं। सब्जेक्ट लाइन आपकी हमेशा शॉर्ट होनी चाहिए, 6 to 8 वर्ड्स यूज करिए, बिल्कुल क्लियर कंसाइज होना चाहिए, और आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका पर्पस डिफाइन कर रहा हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, रिक्वेस्ट फॉर प्रोजेक्ट अप्रूवल। ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर प्रोजेक्ट अप्रूवल, फिर आपने मेल मेंशन किया, तो मुझे पता है इस मेल में कंटेंट क्या है। रिक्वेस्ट फॉर प्रोजेक्ट अप्रूवल में मुझे लग रहा है भाई ये डेडलाइन मांग रही है, अच्छा ठीक है मैं समझ गया, अच्छा ठीक है हाँ बस, तो मैंने अप्रूव कर दिया। ठीक है। फिर आता है ग्रीटिंग और सैल्यूटेशन। अब ग्रीटिंग से आपका टोन सेट होता है। अब आप वो सोचोगे कि टोन कैसे सेट होता है, तो ग्रीटिंग्स, द वे यू सैल्यूट अ पर्सन। ठीक है। तो जैसे डियर सर, डियर मैम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, या डियर मिसेस शर्मा, डियर मिस शर्मा, डियर मिस्टर शर्मा, डियर मिस शुक्ला, ऐसे। तो इनफॉर्मल या कैजुअल ग्रीटिंग्स प्रोफेशनल ईमेल्स में हमेशा अवॉइड करना चाहिए, जैसे हाय ब्रो, हाय, हाय मैम, हे मैम, नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर जो आपकी ईमेल की ओपनिंग लाइन होनी चाहिए, इट शुड ऑलवेज स्टार्ट विद अ पर्पस। आपका जो फर्स्ट लाइन है वो प्रोफेशनल और बहुत ही डायरेक्ट होना चाहिए, सच एज आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ आपसे ये विनती करने के लिए, आपसे ये रिक्वेस्ट करने के लिए। ठीक है। या अगर मुझे ईमेल का पर्पस बताना है तो दिस ईमेल इज रिगार्डिंग दिस इशू। ठीक है। या मुझे अगर आपको इन्फॉर्म करना है, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू। ठीक है। अब व्हाट्सएप स्टाइल ओपनिंग्स नहीं, आई होप यू आर एक्चुअली फाइन, एक्चुअली एक्चुअली लाइक दिस, लाइक नहीं करना ये चीज़। ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल अवॉइड करना भाई। ठीक है, कि व्हाट्सएप स्टाइल मत लिखना, क्योंकि मैंने अक्सर यहाँ पे लोगों को देखा है, हाय सर, डियर सर, आई होप यू आर डूइंग वेल, हेलो सर यू आर डूइंग वेल, ये चीज़ें नहीं लिखनी होती है मेल में। ठीक है। व्हाट्सएप स्टाइल ओपनिंग्स मत लिखना, यहाँ पे आप हालचाल नहीं पूछने आ रहे हो किसी का। ठीक है। फिर जो मेन बॉडी होती है हमेशा उसको क्लियर रहना चाहिए। देख लो मैं बता रहा हूं, अगर मुझे किसी के भी मेल में अब गड़बड़ घोटाला मिला तो भाई फिर वो डायरेक्टर मैम फिर सी। मुझे एक चीज पूछनी है। कौन है? I have चलो Vishali. I ओके। have seen this कि not sure in which mail I have seen it, but I've seen कि जैसे आप जो लाइन बोल रहे हैं, hopes this message finds you well. I have received such mails जिसमें this line has been specifically mentioned that hope this message उस finds you well. मैसेज का आई एम टेलिंग ना, पर्पस क्या था उस मैसेज का, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दैट मैसेज? I don't know the purpose, but then I'm telling you that this is the thing that we have also received the same thing, irrespective what purpose it is for.
From Takshastra itself. I guess I have to just recheck it If once you, because if you're I just have from Takshastra, तो यहाँ पे पूरी टीम बैठी है सीखने के लिए। क्योंकि मैं सर मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है मेरे को आई विल डेफिनेटली कंफर्म इट वंस बिकॉज आई हैव सीन इन तक्षास्त्र की मेल्स में ही ओनली नहीं आई ऐसा डेफिनेटली नहीं। कंफर्म इट फॉर देखिए, वंस मेरी तरफ से या काव्या मैम की तरफ से कोई मेल आता है तो इट्स नेवर मेंशन होप यू आर एक्चुअली फाइन। भाई मुझे नहीं फर्क नो पड़ा। नॉट दैट एक्चुअली नो नॉट दैट लाइक होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल नो ये बोथ आर डिफरेंट सर नहीं, ऐसा आपको लिखना ही नहीं है। आप यहाँ पे प्रोफेशनल ईमेल लिख रहे हो, आप आई सामने वाले का कुछ नहीं सर हालचाल नहीं दैट्स आई पूछ आस्क्ड यू रहे। ठीक है। हाँ, तो यू हैव टू अवॉइड दिस। अब जो आपका मे मुझे लग रहा है आप सब लोग एक बार मुझे बता दो, आप लोग रीज्वाइन कर लोगे। आई विल वाइंड अप इन 20 minutes सो दैट मुझे यस सर हमारा सेशन ना स्किप Yes, sir. We will. Yep. ओके। Yes, sir. ठीक है। तो अब जो मेन बॉडी होती है वो हमेशा क्लियर रहना चाहिए उसमें। जो आप इन्फो प्रोवाइड कर रहे हो सामने वाले को, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। ठीक है। तो बॉडी को आप क्या किया करो ना, जब आप मेल की बॉडी लिखते हो तो उसको आप 3 शॉर्ट पैराग्राफ्स में डिवाइड कर लिया करो। ठीक है। तो पैराग्राफ 1 में क्या किया करो, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन आप दे दिया करो कि आप ये मेल क्यों लिख रहे हो। पैराग्राफ 1 मेन बॉडी आप लोग ऐसे लिख सकते हो, बॉडी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ 1। अब मैं आपको अभी लिखने के लिए बता रहा हूँ, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3। इन पैराग्राफ 1 व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई यू आर राइटिंग दिस ईमेल, व्हाट व्हाई यू आर राइटिंग, जस्ट व्हाई। पैराग्राफ 2 में आप अपना डिटेल्स, डेटा, डेट्स या कोई भी पॉइंटर्स जिसको आप हाईलाइट करना चाह रहे हो, आप वो लिख सकते हो। और जो पैराग्राफ 3 है कि व्हाट एक्शन और रिस्पॉन्स यू आर एक्सपेक्टिंग अस और एनी ऑर्गेनाइजेशन टू रिस्पॉन्ड, जिसको हम बोलते हैं सीटीए। सीटीए मीन्स कॉल टू एक्शन। तो बेसिकली इसमें क्या किया करो, आप बुलेट पॉइंट्स यूज कर लिया करो जब आपको लगता है कि इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो गई है या ओवर जा रही है। ठीक है। देन आता है आप जैसे मैंने पहले क्या बताया, आपका सब्जेक्ट होना चाहिए अच्छा, ओपनिंग लाइन अच्छी होनी चाहिए, पर्पसफुल होनी चाहिए, मेन बॉडी आपका क्लियर स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होनी चाहिए, क्लोजिंग लाइन आपकी बहुत पोलाइट और प्रोफेशनल होनी चाहिए। आपका जो फाइनल लाइन प्रोफेशनली, जब मैं बोलता हूँ आपका फाइनल लाइन प्रोफेशनली पोलाइट होना चाहिए, उसका मतलब ऐसा, फॉर एग्जाम्पल, काइंडली लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने छुट्टी के लिए अप्लाई किया, बट सर आई वांट काइंडली लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस इशू। ठीक है। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स, कि आप हमें रिस्पॉन्स करोगे वापस। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फॉर रीडिंग दिस ईमेल। सो दिस इज अ वेरी पोलाइट एंड प्रोफेशनल क्लोजिंग लाइन। ठीक है। फिर आता है लास्ट, दैट इज द सिग्नेचर विच इज योर आइडेंटिटी। सर यस, हु इज दिस? यशवी यस मैम। सर जैसे कई बार हम मेल स्टार्ट करते हैं हम्म। तो अब हमारा मेल है ही इतना छोटा सा हम्म। उसको हम 3 पैरा में कैसे डिवाइड कर सकते हैं अगर आप तीन जैसे पैरा मैंने एग्जाम्पशन के लिए मेल डाला एंड आई एम राइटिंग टू द पॉइंट दैट हम्म। आई तक्षशास्त्र की यशवी सचदेवा फैकल्टी तक्षशास्त्र नीड एन एग्जाम्पशन फॉर दीज डेट्स हम्म। है ना तो अब इसको हम्म। मैं 3 पैरा में कैसे करूँ देखो, जब आप शुरू करते हो मेल को, अब जैसे पैराग्राफ 1 पहले आप सैल्यूटेशन देते हो, डियर मैम। ये 1 मिनट में एंड होने वाली है, आई एम जस्ट रीस्टार्टिंग इट, एवरीबडी रीजॉइन। हाउ शुड आई एंड दिस?